क्लास शुरू होती है जब सब ये शब्द बोलते हैं ना, वो आता है अरे वाह तो हमें सीधी करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्यों बुलवाते हैं, पता नहीं क्या है, इसका वैज्ञानिक कारण बताया जाएगा। और एक बार बता दिया ना तो कोई बोलेगा भी नहीं ना, तो उसे कहोगे अरे नहीं अंकल पहले वो गायत्री मंत्र बोलो, क्या बोलते हैं वो स्टार्टिंग में, ये कहोगे, ठीक है। चलो कुछ लॉजिक होगा तो सब कमर सीधी करके बैठे, आंख बंद करें और आंख बंद करके ना आ रहा हो तो भी खींच खींच के सूरज का ध्यान करो, खींच खींच के उसको लेके आओ पकड़ के, ठीक है। आंख बंद करें, एक साथ एक स्वर में बोलेंगे
भाई मैं तो 200 एकड़ पे अपना मकान बनवाऊंगा और मेरे पास जमीन भी है। नवीन भैया गए इस आदमी के संग, फिर पूछा जमीन कहाँ है तेरी, तो इसने ये जमीन दिखाई। अब देखिए इस जमीन की खासियत दलदली है, पाँव रखते ही आदमी अंदर घुस जाएगा। दूसरी खासियत बता रही हूँ इसकी, पानी भी नहीं है, वाटर सप्लाई भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, पब्लिक भी नहीं रहती, हरियाली भी नहीं रहती। तो नवीन भैया आप क्या बोलेंगे इससे, क्या सजेशन दोगे आप इसको? क्या आप इसकी मंडी बना दोगे इस जगह पर? नहीं बना सकते ना। यही चीज हमारे संग हो रही है। आप अब अपने जीवन पे आ जाइए, यही हम है। आपको ताज्जुब होगा, हम ये व्यक्ति हैं, हम हाय हाय कर रहे हैं, भगवान गुरुजी माला नहीं होती, मंदिर नहीं जाया जाता, हवन नहीं होते, हमसे पूजा पाठ नहीं होती, हमसे अरे चलो ये तो पूजा पाठ छोड़ो, हमसे पढ़ाई नहीं होती, हमसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, हमसे ये व्यवहार कंट्रोल नहीं होता कि हम दूसरे से कैसे बोले। हमें फैशन करना बहुत अच्छा लगता है। फैशन से मतलब साधारण फैशन नहीं, जो बिल्कुल ही लड़का और लड़कियों को दोनों ही आउट है, दिमाग से ही आउट है। अब हम ये सोचते हैं कि हम क्यों करते हैं ऐसी चीज, हम लड़ाई क्यों करते हैं, हम गुस्सा क्यों करते हैं। अब आप ये देखिए, आप हम सब ये व्यक्ति हैं, पता है क्यों? इसके पास क्या नहीं था? पैसा और जमीन, यानी इसके पास जमीन नहीं थी, लेकिन उस आदमी के पास क्या थी? जमीन। अब इसके पास क्या होगा? बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स जाएंगे जो बिल्डिंग्स बनाते हैं कि आप सर ये हमारी फाइल है, आप देखिए हम ऐसे बिल्डिंग्स बनाते हैं, आपको हम डिस्काउंट भी देंगे, हम आपको ऐसी जमीन पे बना के देंगे, कहेगा ना। यानी हमें एक चीज इस लेसन से सीखनी है, इन दोनों आदमियों, इस आदमी के पास जो चीज है वो हमें लेनी है, इसके पास जो चीज है हमें छोड़नी है। इसके पास क्या नहीं थी? पैसे के अभाव को फिर भी पूरा कर दिया जा सकता है, जैसे नवीन भैया ने कहा कि पैसे से कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका काम कर दूंगा, लेकिन जमीन नहीं थी। क्या नहीं है हमारे पास? जमीन नहीं है। बस अब आप क्लास में शुरू हो जाएंगे। अब क्लास शुरू करेंगे, तो अब क्लास शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, कहीं नहीं बताया जाएगा फलाना मंत्र जपो, फलाने मंदिर में जाओ, दिखाना हवन करो, कुछ नहीं कहेंगे आपसे, आप सब खुद करेंगे। कैसे? पहले आपको थोड़ी सी साइंस सबको आती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा साइंस बता दे जो ना साइंस डिपार्टमेंट से नहीं है, क्या फिर मैं कहूँ विज्ञान को हम आज धर्म से जोड़ने जा रहे हैं। ये क्या है सब जानते हैं? ये हमारी गैलेक्सी है, ठीक है, ये अपना सोलर सिस्टम है, सारे अपना सूर्य है, पृथ्वी है, शनि है, बृहस्पति है, अपने सारे ग्रह के चक्कर काट के, वो क्या है? वो है सूर्य, ठीक है। ये क्या है? पृथ्वी, इसका चंद्रमा, और ये क्या है? प्रकृति, और वो क्या है? मनुष्य। अब आपको एक बात बता दूं, ये चीज जो दिख रही है आपको, दिख रही है ना, ये चीज हमारे पास है। दिख रहा है उस आदमी के अंदर साइन दिख रहा है आपको चमकता हुआ? ये आदमी और ये चीज एक जैसी लग रही है ना? लग रही है कि नहीं लग रही है आपको? क्या ये प्रिंटेड ही लग रही है, या फिर आप सोचते भी है कि मैं अंतरिक्ष हूँ? कोई कह सकता है कि मैं अंतरिक्ष हूँ? किसी के मन में आ रहा है विचार कि मैं अंतरिक्ष हूँ? आ रहा है? जिसके भी आ रहा है खड़ा होकर थोड़ा सा जवाब दो मुझे, कैसे अंतरिक्ष हूँ? बहुत अच्छी बात है, किसी के दिमाग में आ रहा है तो फटाफट बोलिए, किसी के पास है जवाब कि मैं अंतरिक्ष हूँ? अच्छा जवाब देना पड़ेगा इसका। नहीं आ रहा? अब आते हैं हम, ठीक है। अब देखिए, अंतरिक्ष शुरू हमने किया, अब मैं आपको बता दूंगी कि हमारे शरीर में वही वाला अंतरिक्ष था जो भी आपने पहली स्लाइड में देखा था, ठीक है। शुरू करें। हम सब जानते हैं विज्ञान रूप से कि हमारी पूरा ब्रह्मांड एटम से बना है, अणुओं से बना है, सब जानते हैं, ठीक है, अणु है। इन अणुओं से हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है। कोई भी वस्तु बिना एटम के नहीं बनती, यानी अणु के बिना कोई भी वस्तु नहीं बनती। ये बात वैज्ञानिक भी मानते हैं, विज्ञान का मूल आधार अणु है, जिसके आधार पर रिसर्च की जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं इंसान के शरीर पर। अभी तो मैंने क्या बात करी? ब्रह्मांड, सौरमंडल, अपना शरीर, मस्तिष्क, वस्तुएं, इन सब की बात हो रही थी अणु से। अब आते हैं हम इंसान पर। आप देखिए, इंसान भी अणु से बना हुआ है, ठीक है, और इंसान के अंदर स्नायु यानी न्यूरॉन्स, सब जानते हैं न्यूरॉन से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। कहते हैं, जो जानते नहीं है या जानते हैं आप सुनिए, ये न्यूरॉन से अपनी ऐसी संरचना होती है, ये अपनी पूरी बॉडी में छाए रहते हैं। अभी नवीन भैया ने बोला था हाथ जल जाए और हम पीछे हटा देते हैं, तो ये न्यूरॉन से अपने मस्तिष्क तक ऑर्डर देते हैं कि तेरा हाथ जलने वाला, फट से समझने से पहले हाथ हटा देते हैं। यानी हमारी सारी बॉडी के काम, चाहे वो हम सोने के काम, चाहे वो धड़के दिल के धड़कने का काम, ये सारे काम न्यूरॉन की मदद से ही हो रहे हैं, जो कनेक्ट होके सारी अपनी बॉडी में संचालित है। अब हम आते हैं ब्रेन पर।
अब ये क्या है, ये जो सारे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, इन न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, जब ये कनेक्ट हो जाते हैं सारे, कनेक्ट होकर इनका एक मेन केंद्र मस्तिष्क में पहुंचता है, ठीक है। ध्यान से सुनना इस बात पर, पूरी क्लास इस पे यार। स्नायु पूरे बॉडी में से जाके ब्रेन पे कनेक्टेड होते हैं, यानी ब्रेन में इनका केंद्र होता है, हाइपोथैलेमस बोलते हैं जिसको। उस केंद्र के द्वारा ही जो अपनी ग्रंथि है हार्मोन से स्रावित करती है, वो ग्रंथि उसी केंद्र के द्वारा उत्तेजित होती है। दोबारा बोल रही हूँ, स्नायु को जो केंद्र है जहाँ से हमारे स्नायु को ऑर्डर मिलते हैं, हाथ अड़ा, धड़कन चलती है, पलक झपकते हैं, चलते हैं, सोते हैं, वो ब्रेन से मिलता है। ब्रेन के उस पार्ट को हाइपोथैलेमस कहते हैं, वहीं से हमारे हार्मोन स्रावित होने वाली ग्रंथि को वो उत्तेजित करता है। समझ में आ गया सबको? यहाँ तक किसी को डाउट? अब आ गया हो। अब ये हमारा ब्रेन है, वो तो अपना विज्ञान था शरीर का। अब हम आ जाते हैं ब्रेन पे, यानी न्यूरॉन स्ट्रिंग को कंट्रोल कर रहा है। अब आप ये ब्रेन देखिए, अपने ब्रेन का मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया था कि अपने ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं। एक कला वाला पार्ट होता है जो कलाकारी करता है, और ये क्या करता है, उस कलाकारी को इम्प्लीमेंट में लेता है, यानी उसको यथार्थ बनाता है, उसको कार्य रूप में लेता है। पिछली क्लास में सबके अधिकतर थे क्लास में, ठीक है। ये तो ब्रेन का हो गया नॉर्मली समझाने का तरीका। अब देखिए ब्रेन में क्या होता है, जैसे बोलते हैं छोटा दिमाग, बड़ा दिमाग, यानी ये सारे पार्ट्स अपने ब्रेन के अंदर होते हैं। समझ में आ गया सबको? ब्रेन के कई पार्ट्स होते हैं, यानी कई भागों में विभाजित होता है, जिसमें सारे पार्ट, डिजाइन है, इकोनॉमिक्स है, क्रिएटिविटी है, सारे पार्ट्स इस तरीके से अटैच होते हैं। समझ में आ गया सबको यहाँ तक? आगे चले, किसी को प्रॉब्लम इससे पहले तक की क्लास में? हमारे दोबारा बता रही हूँ, ब्रह्मांड से अंतरिक्ष को जोड़ने जा रही हूँ। दूसरी बात, मैंने आपको बताया अणु से पूरी सृष्टि बनी है। फिर मैंने आपको बताया परमाणु के वो अपने शरीर के न्यूरॉन्स के बारे में, पूरी बॉडी कहाँ से संचालित हो रही है, ब्रेन से। ब्रेन के बारे में आपको बता दिया गया है। अब नेक्स्ट आप देखिए, हाँ, अब ये चीज आपको क्या लग रही है, ये है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमेशा सुनते आ रहे हैं, 5 तत्वों से शरीर बना है। बड़ा मजा आता है सुनने पर, बड़ा खुशी होती है कहने पर, बड़ा आनंद आता है सोचने पर, लेकिन कभी चिंतन किया ही क्या है ये ऐसा नहीं है कि मिट्टी आ गई शरीर में, हवा आ गई शरीर में, ऐसा नहीं होगा। आप देखिए सारे साइन दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, हवा भी है, पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है। हमारे ऋषि मुनियों ने ही हमें शुरू से ही बता दिया था कि हमारे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। अध्यात्म की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, ये दिमाग में से निकाल दो कि हम आज धन की बात कर रहे हैं, भूल जाओ धन को। यहाँ कोई आपको माला जपन या फिर कोई आपको अध्यात्म या आदर्शों की बात नहीं हो रही है। यहाँ आपको आपसे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, यहाँ आपके व्यक्तित्व से आपको बताया जा रहा है कि आप क्या हो। आपको और हमको यही नहीं पता कि हम क्या है, ठीक है। नॉर्मल इंट्रोडक्शन, आज आप पहली बार अपने आप से मिलने जा रहे हैं। देखिए हम 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, ठीक है। ये जो 4 तत्व हैं, वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि, ये तो हमें दिखते हैं, सही है, हमारी बॉडी में दिखते हैं, हमें आसपास दिखते हैं। कौन सा ऐसा तत्व है जो बहुत दूर दिखता है? कौन सा तत्व है? दिखता है, कहाँ दिखता है? सब देखो जरा, कैसे देखोगे? अरे आप मजाक में समझो इस क्लास को, आपको जो कह रहा है उसको फॉलो करो, क्योंकि जब आपको क्लास खत्म हो जाएगी तब दुख होगा एक एक एक्शन में कि हमने क्यों नहीं फॉलो किया। सब देखो ऐसे करके, अंतरिक्ष में देखो, सब नहीं दिख रहा मुझे पता है, इतना मुझे भी अकल है, लेकिन सोचो कि हाँ आकाश, ऐसे करो, कर लिया सबने। अब देखो इधर आ जाओ, ये जो आकाश तत्व है, इसको हमने अपने जीवन, धर्म, सब चीज से निकाल फेंका है। इसी कारण आज हम चिंता में रहते हैं, इसी कारण आज हम संस्कारवान नहीं बन पा रहे, इसी कारण हम अपने कैरियर की छलांग नहीं लगा पा रहे, इसी कारण आज बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। सारे कारणों की सिर्फ एक जड़ है कि हमने आकाश को इग्नोर कर दिया। अब आप जानेंगे आकाश क्या है? चलो विज्ञान पे आते हैं। ये क्या लग रहा है आपको, क्या है ये देखिए अंतरिक्ष। अब आपको मैं थोड़ी सी अलग बात कर रही हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं विज्ञान की बात बता रही हूँ आपको। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो ब्रह्मांड है अपना, ठीक है, ब्रह्मांड, आप सोलर सिस्टम आप सबको याद है, ठीक है। कहते हैं ब्रह्मांड में सोलर सिस्टम जैसे बहुत सारे सोलर सिस्टम हमारे इर्द गिर्द हुए हुए हैं, बहुत सारे हैं, सुना होगा आपने, पृथ्वी जैसी जैसे बहुत सारी पृथ्वियां हैं। इसी तरीके से इन सब के ऊपर, इस सब सोलर सिस्टम के ऊपर, या इस जो आपने सोलर सिस्टम देखा था, उन सब के ऊपर अंतरिक्ष में टॉप पर, बिल्कुल ऊपर, एक ऐसी इलेक्ट्रिक, मतलब कह सकते हैं बिल्कुल बिजली टाइप की चमकने वाली एक ऐसी
चीज है जो इस तरीके से चमक रही है, ठीक है। अब आपको उसकी एक ही चमक दिखाई दे रही है, एक छोटा सा ही चमक दिखाई दे रही है, चमक दिखाई दे रही है, लेकिन जब ये पूरे रूप से चमकती है, पूरी चमकती रहती है, झिम 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 करती रहती है। ये बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे सूरज आपने देखा है, सूरज का आप जानते हैं विस्फोट होते हैं उसमें, सूरज भी इससे एनर्जी ले रहा है। विश्व के ब्रह्मांड के जितने भी सूरज हैं वो सारे इससे एनर्जी ले रहे हैं। उसके बाद अब आप सोचेंगे आपने कहाँ से पढ़ लिया, कहाँ से देख लिया आपने, कहाँ सुन ली बात, हम तो सूरज से सुनते हैं। ये ध्यान रखें, वैज्ञानिक इसको एक नाम देते हैं फाइन कॉस्मिक एटम, परिष्कृत ब्रह्मांडीय अणु। विज्ञान ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि विश्व के ब्रह्मांड के सारे सूरज किसी एक ऐसी करंट से प्रभावित हो रहे हैं जो करंट हम लोगों की पहुंच में नहीं है। बड़े उछलते हैं उन चंद्रमा तक पहुंचकर। हमने चंद्रमा में पानी खोज लिया, चंद्रमा में पानी खोज लिया। आप चंद्रमा सोलर सिस्टम से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हम कहाँ बात कर रहे हैं, हम अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस चीज को महसूस किया है कि कोई एक ऐसी किरण है जिससे सूरज संचालित हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये बात। आप इसको आप देखिए फाइन कॉस्मिक एटम बोलेंगे या ब्रह्मांडीय अणु बोलेंगे, ठीक है, परिष्कृत ब्रह्मांडीय अणु। देखिए ये क्या काम करता है, इसका काम देखिए आप, इसमें विस्फोट होते हैं, ठीक है, अणुओं से बना हुआ वो जबरदस्त। सोचिए सूरज में जब इतने भयानक विस्फोट होते हैं तो इसमें किस तरह विस्फोट होते होंगे जो सूरज को एनर्जी दे रहा है, इसमें से विस्फोट होते हैं और विस्फोट इस तरीके से चलना शुरू करते हैं और वो विस्फोट इस गति से चलते हैं और कहाँ आते हैं, सारे सौर मंडल पे आते हैं। और कहाँ आते हैं, कोई जवाब दे सकता है, कोई भी जवाब दे सकता है कि ये अंतरिक्ष का जो मैंने आपको बताया फाइन कॉस्मिक एटम चलकर आ रहा है, इसकी तरह के सारे सौर मंडल की सूरज के पास आ रही है। और कहाँ आ रही है, जल्दी से जवाब दीजिए। शरीर पर। कहाँ आ रही है, शरीर पर। विज्ञान कहता है इसमें से निकलने वाली एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर आ रही है। कैसे आ रही है, अब ये देखिए आपको पता है कणाद का नाम आप लोगों ने सुना है, कोई ऐसा है जिसने महर्षि कणाद का नाम ही नहीं सुना हो। देखिए महर्षि कणाद एक बहुत बड़े हमारे ऋषि रहे हैं प्राचीन काल में। इन्हें अणुओं का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने अणु की खोज करके बताई थी कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार अणुओं से मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है, ठीक है। कितने प्राचीन ऋषि हैं, नाम तो भूल गए हम, ठीक है। अब आप ये देखिए ये क्या कहते थे, इन्होंने एक बात जो कही थी बड़ा ध्यान से सुनना, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कर लेना इस बात पे। ऋषि क्या कहते हैं आज से इतने साल पहले, जो आज हम मूर्खों की तरफ सुन रहे हैं, इतने साल हजारों साल बाद हमें पता ही नहीं है। कणाद ने एक बात कही थी कि मानव अपने आप को किस तत्व से मानता है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ठीक है। आकाश को भी नाम लेता है लेकिन उसने अपने आकाश को जोड़ा ही नहीं। हम लोगों की आज सबसे बड़ी समस्या है, कणाद भी कहता था कि हम सिर्फ 4 तत्वों के द्वारा जीव चल रहे हैं, हमने आकाश को अपने आप से जोड़ा ही नहीं है। हम बिल्कुल उस टीवी की तरह हैं जिसमें केबल कनेक्शन नहीं है। क्या आता है उसमें, क्योंकि टीवी है इसलिए उसमें दूरदर्शन आता है, डीडी बनता है। केबल कनेक्शन नहीं लिया हम लोगों ने अभी तक। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक डब्बा है, क्या दूरदर्शन देखता है कोई, तो फिर तुम्हें कौन क्यों देखेगा, क्या है तुम्हें, केबल होगा तो तुम्हें देखेंगे। तुम्हें स्पोर्ट भी आता है, तुम्हें न्यूज भी आती है, मूवीज भी आती है, सब देखेंगे ना तुम्हें, फिर तुम्हें क्यों